गणेशाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम अक्षय नमः। ओम दधिमते नमः। जय माँ, जय माँ, जय माँ। ओम नमः शिवाय। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखे तब अपराध विसार। हनुमान जी ने रावण को बहुत बातें कही और उसे उसकी जो जो बातें थी हनुमान जी ने कही, क्योंकि वो फिर भी ये चाहते थे कि रावण ठीक रहे। सीता माँ को बड़े आदर और सत्कार के साथ घर भेजे अयोध्या, राम जी के साथ, जहाँ राम जी हैं। तो हनुमान जी ने रावण को सब बातें कही। यहाँ फिर ये भी कहा कि मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण से रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरो, तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक ना करो, कलंक ना कर बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं ला पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसके पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित वाणी, यद्यपि कही कपि अति हितवाणी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि नीति की सनी हुई बहुत सी हित की बातें कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण हंसकर बोला कि
हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ रही है। रावण ने कहा, अधम, मुझे शिक्षा देने वाला चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु मेरी नहीं, मृत्यु तेरी निकट होगी, तेरे निकट आई है अब, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ रावण के छोटे भाई विभीषण जी ने वहां आ गए। वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए। विभीषण ने कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो ठीक है, बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है। अतः इस पूंछ में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। रावण ने कहा, पूंछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथई लई आई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के साथ पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। मतलब हनुमान जी जाएंगे, राम को लेकर के लंका में आएंगे। बंदर ये कह रहा है। बंदर यहाँ कौन है? वो कहने को हनुमान जी कह रहे, लेकिन असल में बंदर तो हनुमान है। वो असली बंदर नहीं, नकली बंदर है रावण। तब वह मूर्ख उसके मालिक को साथ ले आएगा। रावण ने कहा, जिसकी इसने बहुत बढ़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता को देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए। मैं जान गया सरस्वती। हनुमान जी कह रहे हैं, मैं जान गया सरस्वती जो सहायक देवी हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा, पूरे घी और तेल और अन्य साधन जो कुछ भी था जो पूंछ को जला सके, वो सारा सामान लंका में लाते जा रहे हैं, पूंछ में लगाते जा रहे हैं। और हनुमान जी शांत बैठे हुए हैं, जहाँ देख रहे हैं बंदरों को। बंदर मतलब
हनुमान एक अकेला बंदर है, लेकिन हजारों वो एक ही है, करोड़ों अरबों। हनुमान जी ने वो देखते रहे पूंछ को। वो लोग पूंछ में आग लगा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, और हनुमान जी खड़े खड़े चारों तरफ नजर घुमाकर देखते भी हैं, हंसते भी हैं। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई। उनकी पूंछ बढ़ती जा रही है, लंबी हो गई पूंछ। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारने लगे। अब ये जो राक्षस थे, वे हनुमान जी को तो वहां पकड़ के रखा था। वैसे तो वो बैठे थे, दिखाने में तो वो चुटकी में हट जाते, लेकिन वो रावण को बात करने आए थे, उसे बताने के लिए, इसलिए वहाँ चुप बैठे थे। उन्हें हनुमान जी को पकड़ के रखा था। अब राक्षसों ने पैर में ठोकर मारने लगे हनुमान जी को। उनकी हंसी करते हैं वो लोग, ढोल बजाते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। जय हनुमान। और बंधन से निकलकर वे सोने की अट्टारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। इसके बाद देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। हनुमान जी ने देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुल्की है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। अग की करोड़ों भयंकर लपटें वहां की आग ऐसी लगी कि जगह जगह जहां हनुमान जी ने चक्कर मारा वहां आग लग रही है, लंका जल रही है और आवाज आ रही है राक्षसियों की, हाय बप्पा, हाय बप्पा, हाय मैया। इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? अरे ये बंदर कोई साधारण बंदर नहीं, ये बड़ा भक्त वाला है, राक्षसी कह रहे हैं। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। और इसमें हमने तो, अब राक्षस लोग और भी कहते हैं, हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे हो कोई देवता है, ये बंदर नहीं है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में, बस एक क्षण लगी हनुमान को, हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, ढम। बस लंका में 2 जगह थी जहां सुरक्षित थी और वहां पर पूरी हरियाली थी। वो थी एक विभीषण जी का घर और एक अशोक वाटिका में जहां सीता माँ थी। वहां कोई आग नहीं लगी, वहां कोई पूंछ नहीं जलाई, वहां कुछ नहीं। हाँ,
सीता माँ को खबर आ रही थी लोगों से ही, अरे आग लगी है लंका में, अरे मेरा लाडला हनुमान वहाँ है, ये आग कैसे लगी है। हनुमान सीता माँ को ये चिंता है। विभीषण जी बिल्कुल निश्चिंत हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर का ध्यान है। एक विभीषण का घर नहीं जलाया गया। भोलेनाथ शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। जय हनुमान, जय भोलेनाथ। हनुमान जी ने उलट पलट कर सारी लंका जला दी। पवन पुत्र समुद्र में कूद पड़े, धड़ाम, एक झटका लगा हनुमान को। पूंछ बुझाकर, बस कितने काम, छोटा हनुमान बना हुआ है और पूंछ लंबी बनाई थी, लंका को जला डाली। पूंछ बुझाकर अब वापस समुद्र में आ गए नहा के। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। जय हनुमान, जय हनुमान। अब सीता माँ के वहाँ तो सीता माँ मन ही मन पूछ रही है, भाई आग कैसे लगी। और माँ के मन में आता है, कौन बाल्यो रे लंका, कौन बाल्यो, किसने, कौन है, किसने ये लंका जलाई है। सीता माँ कह रही है और हनुमान जी तो बड़े मुस्कुराहट होके, प्रसन्न होके, छोटा सा रूप धारण करके आ गए सीता माँ के पास। अब हनुमान जी तो खुशी खुशी आए हैं। फल खाना था ना भाई, तो बस खाली फल को चखने गए थे। अब आके हनुमान जी तैयार होके सीता माँ को कहते हैं, माँ तुम मोहि दीजिए कछ जीना, माँ तुम मोहि दीजिए कछ जीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। माँ तुम मोहि दीजिए कछ जीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। जय हनुमान, जय हनुमान। आज हनुमान जी आ गए हैं, लंका को जला दिए हैं। बस विभीषण जी सुरक्षित हैं और सीता माँ जहाँ है वो जगह सुरक्षित है, बाकी सब ठम। सीता माँ से हनुमान जी अब आ गए हैं। माँ तुम मोहि दीजिए कच्चीना। सीता माँ से बातें करेंगे, कल करेंगे बड़े प्रेम और भाव के साथ कि माँ तुम मोहि दीजिए कच्चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हनुमान जी ने माँ को कहा, राम जी ने, प्रभु जी ने आपको अंगूठी दी थी, अब माँ आप भी कुछ दीजिए ताकि मैं आकर के प्रभु जी राम जी को कहूँ। तो माँ तुम मोहि दीजिए कच्चीना, कल चलेंगे। माँ तुम मोहि दीजिए कच्चीना, सीता माँ से बातें करेंगे, हनुमान जी की गाथा करेंगे। आज शनिवार है, शनिवार के दिन और कार्तिक महीना भी है। सबसे बड़ी बात, कार्तिक महीने में आज तो कार्तिक माह का 9वीं है शायद, आज कार्तिक की, आज हाँ कृष्ण पक्ष 9वीं 9। तो कार्तिक मास की पूजे के भाव को करने के लिए हनुमान का नाम ले लें हनुमान जी, तो कार्तिक का सारा जो पूजा का धान है वो परम हो जाता है। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। ओम नमः शिवाय।